जय मां बगलामुखी। मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आज मां बगलामुखी, मां पीतांबरा का जन्मोत्सव है। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। लेकिन इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आज मां बगलामुखी का जन्मोत्सव आप लोग घर पर रहकर कैसे मनाएं, कौन है मां बगलामुखी, क्या है इनके प्रकट होने की कथा और क्या है इनके विशेष मंत्र और पूजा विधान, इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मां बगलामुखी का जन्मोत्सव पर्व। मित्रों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मां पीतांबरा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मां पीतांबरा 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। मां पीतांबरा को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। इनको बगलामुखी भी कहा जाता है, पीतांबरा भी कहा जाता है, बगला भी कहा जाता है। इनकी प्रकट कथा बड़ी सुंदर है। कथा के अनुसार सतयुग में एक महाविनाशकारी तूफान आया। उस तूफान को देख करके ऐसा लग रहा था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु चिंतित हो गए और उन्होंने शिव की शरण ली। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि इस तूफान को केवल शक्ति ही रोक सकती है, इसलिए आप आदि शक्ति मां परंपरा की शरण लें। भगवान शिव से ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने लगे। मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना से सौराष्ट्र राज्य में हरिद्रा झील से एक बहुत सुंदर दिव्य शक्ति प्रकट हुई। स्वर्ण सिंहासन पर, हीरे मोती जड़े हुए सिंहासन पर पीत वर्ण की एक मां, एक अद्भुत दिव्य शक्ति उस झील से प्रकट हुई। वही मां पीतांबरा हुई। मां पीतांबरा के प्रकट होते ही वो महाविनाशकारी तूफान रुक गया। भगवान विष्णु ने मां पीतांबरा की आराधना की। इस तरह से मां बगलामुखी की ये प्रकट कथा है। बगलामुखी मां को शास्त्रों में स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, मारण, इन सब की देवी बताया गया है। मां पीतांबरा ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं, क्योंकि इनकी कृपा से ही ब्रह्मांड स्तंभित है, रुका हुआ है। इसीलिए मां पीतांबरा को नवग्रह की अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं। जो लोग इनकी आराधना करते हैं उनको नवग्रह की दिव्य कृपा मिलती है। नवग्रह के समय में होने वाले संताप से मुक्ति मिलती है। तो ये मां पीतांबरा की महिमा है। अब लॉकडाउन का पीरियड है, आप घर पर रहकर ही इनकी साधना करें। देखिए, इनकी साधना बड़े शुद्ध रूप से की जाती है। किसी गुरु या दिव्य आचार्य के सानिध्य में इनका जो मंत्र है 36 अक्षरी, उसका उच्चारण शुद्ध कर लेना है चाहिए। शुद्ध उच्चारण के साथ ही मंत्र जाप करना चाहिए। मां पीतांबरा जैसा नाम से स्पष्ट है, जैसा इनका पीला स्वर्ण वर्ण है, उसी तरह इनको पीली चीजें पसंद है। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी लगाएं, उस चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। मां पीतांबरा के श्री विग्रह को चौकी पर स्थापित करें। मीठे तेल का दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक और एक शुद्ध देसी घी का दीपक, 3 दीपक जलाएं और ये दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। मां पीतांबरा की पूजा में पीले पुष्पों का प्रयोग करें। मां पीतांबरा को पीले पदार्थ से बना कोई भोग लगाएं। मां पीतांबरा की पूजा करने के बाद उनके चालीसा का पाठ करें, उनके सिद्ध मंत्रों का जाप करें। मैं आपको एक मंत्र निवेदन कर रहा हूं, जो मां पीतांबरा का विशेष मंत्र है, 36 अक्षरी मंत्र है। ओम ह्रीम
ये मां पीतांबरा का विशेष मंत्र है। इसमें कुछ लोग ह्रीम बोलते हैं और कुछ ह्रीलीम बोलते हैं। हा के साथ ला भी जुड़ा हुआ है। ओम ह्रीलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कील्य बुद्धिम विनाशय ह्रीलीम ओम स्वाहा। ओम ह्रीलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कील्य बुद्धिम विनाशय ह्रीलीम ओम स्वाहा। ये इनका विशेष मंत्र है। इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। देखिए, मां पीतांबरा की आराधना करने से पहले इस मंत्र को किसी आचार्य के सानिध्य में शुद्ध अवश्य कर लें। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं। ओम ह्रीलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कील्य बुद्धिम विनाशय ह्रीलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को शुद्ध उच्चारण करने के बाद ही इसका जाप करें। बगलामुखी की कृपा से साधक के सभी शत्रुओं को, ज्ञात और अज्ञात सभी शत्रुओं का शमन हो जाता है। किसी तरीके का विवाद, कानूनी विवाद चल रहा हो, उसमें विजय श्री प्राप्त होती है और मां बगलामुखी साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो आप सभी मां बगलामुखी की जयंती पर उनका पूजन करिए, घर में ही रखिए, सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान करिए। मां बगलामुखी की कृपा हम सभी पर अनवरत बरसती रहे। जय मां बगलामुखी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।